जो ज़माना आ गया, जो जनरेशन आ गया, जो आने वाले जनरेशन है, क्या आप लोग की यही 3 ज़रूरतें हैं? नहीं, अब सबका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। रोटी चाहिए तो बटर रोटी, कपड़ा चाहिए तो ब्रांडेड कपड़ा, और मकान भी चाहिए तो आलीशान मकान, लग्जरियस मकान। और इन सब के बाद भी भाई शादी के लिए एक अच्छी लड़की, खूबसूरत सी लड़की, लड़की को एक हैंडसम लड़का विथ हैंडसम सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, शर्मा गए यार सब। तो ये फैक्ट है जिसे यार नकारा नहीं जा सकता। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं। तो यार ये ज़रूरतें हैं। तो अभी तो चलिए ठीक है, आप लोग का जो प्राइम फोकस है वो यार बोर्ड पे होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आर्यन ने बताया यार, एक बैक ऑफ माइंड आपके होना चाहिए कि यार आफ्टर 10th, आफ्टर 12th हम क्या करेंगे, ठीक है ना। और देखिए एक तो यार ऑप्शन होता है कि यार बिजनेस, ठीक है ना। यदि हम पढ़ाई से हटकर बात करें तो एक आपके पास ऑप्शन क्या होता है? बिजनेस। मतलब होता है कि यार हम पढ़ाई में अच्छे नहीं, कुछ को ऐसा लगता है कि यार हम पढ़ाई में अच्छे नहीं, हम तो बिजनेस कर लेंगे। लेकिन अब जो जनरेशन आने वाला है, क्या उसमें बिजनेस इतना आसान है? नहीं है। अच्छा, कितने लोग आप लोग अपने जॉब और अपने करियर को लेकर टेंशन हो, या एआई आपको किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, जो टेक्नोलॉजी आप लोग किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, इसके बारे में कोई ऐसा है कि जिनको डर है? जैसे हम लोग अपने पर्सनली बात बताता हूँ मैं। जैसे यार एक अपने अंदर एक डर रहता है यार, इतना कुछ चेंजेज हो रहा है आगे चलकर, यार हम टीचर का काम, यार पता चला यहाँ पे कोई एआई आके भाई मास्टर पढ़ा रहा है, यहीं पे हवा में बातें चल रही है। फिर हमारा जॉब का क्या होगा? अनवर सर क्या करेंगे? क्या अनवर सर वर्थलेस, यूजलेस हो जाएंगे? तो एक जैसे मैं बता रहा हूँ कि आगे जो आने वाला जनरेशन है क्या हो सकता है, जब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, फीलिंग नहीं होगी, तो यार हम डिसीजन आगे कैसे ले पाएंगे। जैसे हम अपने समय की बात करें तो जैसे हमारे समय में बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियर का खूब चलन था। टॉप पे कौन सा ब्रांच रहती थी? मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, आप लोगों में कितने लोग मतलब इंजीनियरिंग आगे ऑप्ट करना चाहते हैं? ऐसा कोई है जो सोचे हैं? हाँ ठीक है, जैसे 1 2 3 और ऐसा कोई है? 4 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ऑप्ट करना। चलिए, मेडिकल वाले तो शायद कोई नहीं है ना, मेडिकल कोई फील्ड में जाना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं? कॉमर्स। कितने लोग आर्ट्स? बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पुल ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हुआ करता था, चौथे नंबर पे आता था। उसके बाद जाके कहीं आपका जो ब्रांचेज आते थे वो थे आपके कंप्यूटर साइंस, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग था, उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग था, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग था, ठीक है ना। मेनली ये सब ब्रांचेज उसके बाद आते थे, ये टॉप 4 के बाद आते थे, मतलब 11-12 का बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से लेकर अब तक कितना हो गया साल? 13 साल हो गया। तो इस 13 साल में, 13 साल तो बाद की हम बात बोल दिए, 5 से 6 साल के बाद यानी 2016 से हम बोल सकते हैं, यानी अगले 4 साल में बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। चेंज हो गया मतलब जहां पहले मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल 4 टॉप पे आते थे, अब उसके बाद टॉप पे कौन आ गया? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सीएसई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ये होड़ मचा रहता था कि यार किसी को मिल गया तो लाइफ सेट हो गया। इवन अभी तक वही ट्रेंड चल रहा है, अभी तक वही ट्रेंड चल रहा है यदि इंजीनियरिंग में बात करें। और सही मायने में ऐसा है भी, ठीक है ना। आपका यदि प्राइवेट कॉलेज से भी यदि आपका सीएसई ब्रांच आपको मिल गया, आईटी ब्रांच मिल गया, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है यार हर चीज़ के लिए हमें किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है? मोबाइल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है ना, हर चीज़ के लिए एक एप्लीकेशन है। आपको खाना ऑर्डर करना है, जोमेटो स्विगी खोलो, बुक राइड करना है, ओला है ना, सामान बुलवाना है, ब्लिंकिट आ गया, कपड़े की शॉपिंग, ये शॉपिंग तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें आ गई है। मतलब हर एक चीज़ के लिए एक एप्लीकेशन बन गया। पढ़ाई करना है, चैट जीपीटी आ गया है, ठीक है। हाँ, होमवर्क करना है तब चैट जीपीटी। हाँ अच्छा, अनवर सर तो है ही, हाँ अनवर सर तो है ही, अनवर सर वो सब के बाद आते हैं। लेकिन ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमने क्या देखा कि यार चेंजेज आ रहा है। अब ये एआई का जो टर्म है, अच्छा जब तुम लोग कोविड के समय में तुम लोग कौन सा क्लास 6-7 में रहे होगे हमको लग रहा है, कितने लोग उस समय एआई के बारे में जानते थे? ऐसे कोई एआई के बारे में जानते थे? नहीं। और अभी तो एआई के बारे में कौन नहीं जानते हैं?
हर कोई जानता है ना, चैट जीपीटी, एआई को सबको। और ये एआई कितना समय हुआ है अभी? 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, लेकिन जो फेमस हुआ वो 2 साल के अंदर हुआ एआई। मतलब समय का रफ्तार समझ रहे हो कितने तेज़ी से ये समय भाग रहा है। मतलब 2 साल पहले की दुनिया और 2 साल के बाद, और वो भी हम लोग एआई में जितना कुछ कर सकता है उसका हम लोग कितना % यूज़ कर पाते हैं? 2% नहीं, 1%, 0.5%। सही बोल रहे ना? लेस देन 1% हम लोग यूज़ कर, हम लोग कुछ जानते ही नहीं। वैसे तुम लोग क्या करते हो? होमवर्क, और हम लोग थोड़ा सा रिसर्च फील्ड और कुछ कुछ चीज़ें करते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। मतलब पहले जहाँ एडवाइज़र की ज़रूरत होती थी, अब वहाँ पे एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है यार। पहले यार आपको जैसे कोई चीज़ें आपको सर्च करनी होती थी तो आप गूगल पे सर्च करते थे, लेकिन अब चैट जीपीटी में सब कुछ सही तरीके से दे देता है। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, या फिर गूगल का क्या है, जेमिनाई, है ना। तो और भी क्या क्या है, बहुत सारा, एक ग्रॉक, एक ट्विटर का एक्स का आ गया है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट यार। ये चीज़ आप समझो कि यार अभी 2 साल 3 साल के अंदर इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया। यदि हम आगे आप लोग के जब जॉब की बात आएगी, जब आप करियर ऑप्शन की तलाश कर रहे होगे, तब 6 साल के बाद दुनिया कहाँ जाने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर ऐसा भी कोई टेंशन आप लोग के अंदर होगा तो नहीं, मुझे पता है यार। हाँ, अभी तो यार मम्मी पापा है ना, आपको तो यार बस जो चाहिए बस एक बार बोल देना पापा को, मम्मी को, वो तो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। लेकिन एक समय आएगा जब बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। अभी आप 16 के हो, मान लो 2 साल के बाद आप 12th के बाद 18 के हो जाओगे, फिर 18 के बाद 4 साल का ग्रेजुएशन रहता है, कोई भी आप कर लो, या हायर स्टडी के लिए जाओगे तो 2 साल 3 साल और ऐड कर लो, मतलब 22, 24, 25 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो नहीं कि यार, हाँ ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है कि नहीं यार, अब हमको अर्न करना चाहिए। हर चीज़ों के लिए आप क्या पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे? हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए क्या आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? नहीं। अभी तो बिल्कुल चलो यार, अभी कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कुछ नहीं। अभी तो जितना परेशान करना कर लो, और आगे 2 और 4 उसके बाद कॉलेज में भी तुम लोग करोगे परेशान, ठीक है। चलो हम अपनी बात बताते हैं, और हम अपना मतलब कि कॉलेज लाइफ से ही हम पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। उतना अपनी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तो सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि उस समय आपको अपने पैर पे खड़े होना होगा। अब ये मत बोलना पैर पे हम खड़े हैं सर। पैर पे खड़े होने का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट से मतलब है कि यार हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट हमको होना ज़रूरी है उस समय। तो क्या ज़रूरी है? अभी आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में आप अपना करियर ऑप्शन बिल्कुल चूज़ कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी का जो समय है, क्या वो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला नहीं है। अभी का जो समय है, 10th है की बात करें, आगे 11, 12 जो है, क्या ये आपके फ्यूचर डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करता है? करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। आगे तो यार इतना कंपटीशन होने वाला। आप अभी हम बात करें 10th की, ठीक है ना। जैसे हमारे कॉलेज की बात करें, कैंपस जब आता था प्लेसमेंट के लिए, जब कंपनियां बाहर से आती थी, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, किसको रखना और किसको नहीं रखना, क्योंकि भीड़ बढ़ रहा है ना, कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपनी की रिक्वायरमेंट पहले 100 होती थी, अब तो यार एआई के ज़माने में 10 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं डरना कि यार एआई के आने से, कंपटीशन के आने से यार हम जॉबलेस हो जाएंगे या फिर जॉब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, हम कहीं के रहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक क्या है? क्या इंसान जॉबलेस है? नहीं, बस करने वाला का इच्छा है। यदि करने वाला चाहेगा तो उसके लिए जॉब कहीं भी मिल जाएगी। ये चीज़ तो भाई मान के रखिए। पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है? अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है। अब हम लोग तो ये चीज़ को देख रहे हैं कि यार कोई अच्छा स्किल्ड पर्सन है तो उसके लिए कभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होने वाली नहीं है। या आप अपने लाइफ में लिख लेना यार कि अनवर सर एक दिन बोले थे 25 दिसंबर 2025 को कि यदि आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, तो आपके लिए लाइफ में कभी किसी अपॉर्चुनिटी की कमी आने वाली, और किसी भी स्टेज पे हम बात कर लें, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ से तो बिल्कुल नहीं डरना है कि यार आगे टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी आ गया। पहले यार अपने समय की बात करें 2010 में, ठीक है, उस समय यार मोबाइल भी नहीं हुआ करता था।
मतलब उस समय ऐसा था यार, हमारे मोहल्ले में 10 घर थे, 20 घर थे, उसमें से 1 या 2 के घर पे ही केवल मोबाइल फ़ोन होती थी। और जैसे हमारे रिलेटिव्स का कॉल आ रहा था यार, बोलते थे फलाना का नंबर दे देना। तो जैसे ही कॉल आता था वहाँ से आवाज़ लग जाए, फलाना आप भाई घर से कॉल आया है, इसका कॉल आया है, उसका कॉल है, ऐसा मतलब कि उस समय चलता था। तो उस समय रिचार्ज करने के लिए भी क्या होता था यार, बाहर जाना होता था शॉप में, और उसमें बहुत लोग मतलब कमाई वमाई भी किए हैं यार कि रिचार्ज करने के लिए। अभी तो यार सब कुछ हाथ पहुँच जाता, उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन चेंज होता गया। मोबाइल यार जब पहली बार आया था व्हाट्सएप, तो उसके बारे में पता ही नहीं था यार। एक फ्रेंड था मेरा कॉलेज का, 2014 की बात है, 15 की बात है, 2014-15 की, तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज, मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे। उस समय तो डाटा भी ऑन करने में यार डर लगता था, क्योंकि अभी तो डाटा ही अच्छा तुम लोग तो ये चीज़ नहीं देखे हो, तुम लोग यार देखे हो क्या? अच्छा, डाटा जैसे अभी तो यार 1.5 GB मिलता है ना, उस समय महीने में 1 GB मिलता था। उसमें बहुत अच्छे से यूज़, स्पीड भी रहता था यार, 10 kbps, 20 kbps, 25 kbps का स्पीड। अब 25 kbps, 30 kbps आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होता था। ठीक है, तो मतलब जनरेशन किस तरह से चेंज हो रहा है। अब 1 GB आपका पर डे भी दे दिया जाता है तो लगता है कम ही है ना। कुछ गेम खेलने वाले हैं तो उनके लिए तो भाई क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड डाटा चाहिए होती है। तो यार देखो समय के साथ किस तरह से चेंजेज आ रहा है, समझ रहे हो ना। अब जैसे एक बहुत बड़ा एडटेक कंपनी है जिसके बारे में आप लोग सब जानते हो, PW के बारे में, ठीक है, चलो अच्छा है, ऐसा हम कुछ ये नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ जो उसके फाउंडर हैं स्ट्रगल किए कि नहीं किए हैं। अच्छा, उस समय 2016-17 की बात करें, उस समय यूट्यूब के बारे में मतलब था, लेकिन कोई उतना एक्टिव नहीं थे, ठीक है। तो मेहनत की है भाई, वो कहीं ना कहीं यार आगे फ्यूचर को देखे कि यार आगे इस चीज़ का डिमांड हो सकता है, और आज देखो यार हर कोई इसके बारे में जान रहा है कि नहीं। तो मतलब जो फ्यूचर को देख के आगे बढ़ा वो कहीं ना कहीं आगे निकल गया। अब अभी जो भी हो, अभी जैसा भी है, ठीक है ना, अभी तो यार हर जगह फ्रेंचाइजी दे के यार वो अपना बिजनेस कर रहा है, सही मायने में बोले तो बिजनेस चल रहा है यार। एक बैच में भाई 10,000, 20,000, 50,000 स्टूडेंट आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर एक ही पढ़ाने वाला है, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे कुछ अभी। तो जो उसका कॉन्सेप्ट था, जो उसका स्ट्रगल था, वो काबिल तारीफ थी, इस चीज़ को एग्री हम करते हैं। तो कहने का मतलब यार जो समय के साथ आपको स्किल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आप बिजनेस, कुछ लोग बोले यार हम बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या बिजनेस कर पाना इतना आसान हो चुका है अभी? उसमें तो हमें लगता है और ज़्यादा आपको इंटेलिजेंसी चाहिए। आप किस तरह से AI को यूज़ कर रहे हो, किस तरह से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो बिजनेस में, वो और ज़्यादा मैटर करता है कि नहीं करता है? ये और ज़्यादा मैटर करता है। आप किस तरह से ऐड कर रहे हो, किस तरह से स्टाफ ये कर रहे हो, किस तरह से आपको काम मतलब कि काम करवाना है। अब देखो, आप पहले हार्ड वर्क होता था, अब स्मार्ट वर्क बहुत मैटर करता है। अब जैसे हम AI की बात करें, AI आज यार बहुत सारे काम कर दे रहे हैं, तो अब AI को चलाने वाले चाहिए। अब क्या चाहिए? AI को चलाने वाले। क्योंकि AI तो ठीक है यार, बन रहे हैं, लेकिन AI को ऑपरेट करना भी एक बहुत बड़ा कला है। अब मेन कौन, जैसे कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर बन गया, क्या कंप्यूटर आने से काम खत्म हो गया? नहीं, काम और बढ़ गया। अब कंप्यूटर से आप क्या क्या कर सकते हो, मोबाइल है तो मोबाइल से आप क्या क्या कर सकते हो, तो वही चीज़ें AI भी है। अब उसको ऑपरेट करने वाला और उसके यूजेस को जानने वाला जो है ना, वो अब आगे बढ़ेगा। यदि आप वहीं के वहीं यदि रुके हुए हो एक ही स्टेज पे, आप उस डायरेक्शन में, उस फील्ड में वर्क नहीं कर रहे हो, तो क्या आप समय के साथ आगे बढ़ पाओगे? आप पीछे रह जाओगे। तो आपको समय के साथ अपने आप को स्किल्ड करना बहुत ज़रूरी है। स्किल्ड का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब यार जो चीज़ें चल रही है, समय के साथ आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। अब अभी जैसे बहुत सारे एलॉन मस्क की बात करें, आप लोग तो सुने ही होंगे, है ना। अब उसका ड्रीम कितना आगे का है, सोच रहे हो? अब हाँ, वो अब इंसान पिकनिक और ट्रिप के लिए कहाँ जाता है? मार्स। हम लोग का तो यार मनाली और ऊटी और
अच्छा, तो हम लोग माचा घोड़ा तो हम लोग का यार सोच यहीं तक सीमित है, लेकिन उसका तो चलिए क्या आपको एक एम्बिशन गोल आप डिसाइड कीजिए सबसे पहले तो यार, ये ज़रूरी है। और दूसरी बात, हर स्टूडेंट की हम बात करें तो यार एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। कुछ मतलब पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ एवरेज भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, हर एक के पास एक यूनिक टैलेंट होता है। भगवान ने इंसान बनाया ना, तो सभी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट दे के भेजा है। कुछ होते हैं पढ़ाई में अच्छे, कुछ होते हैं खेलने कूदने में अच्छे, कुछ बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कोई बहुत अच्छा डांस करते हैं। सबके अंदर एक टैलेंट होता है। कोई बहुत अच्छा सोते हैं है ना, तो सब कोई खूब मस्ती करते हैं, कोई कॉमेडी अच्छा कर लेता है। अब देखो यार, कॉमेडी अच्छा कर लेता है, पहले इसके बारे में मतलब कि कोई इससे रिलेटेड कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन अब कॉमेडियन का भी एक करियर अपॉर्चुनिटी बन चुका है। स्टैंड अप कॉमेडी, ठीक है ना। कपिल शर्मा और जाकिर खान और भी बहुत सारे अब तो इस फील्ड में आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब यार, अब सिंपल सा यार, पहले जैसे कोई बहुत मूवी देख रहा है, तो आज वो क्या किया, यूट्यूब पे आके यार मूवी का रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया। भाई 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हो रहे हैं, पैसा कमा रहा है। मतलब उसके अंदर एक स्किल था यार, मूवी खूब देखता था, तो उसी को यार स्किल बना लिया अपना, उसी पे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यार आप किसी एक फील्ड में अच्छे नहीं हो तो आप कोई काम के नहीं हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते हैं। आपको ज़रूरत है यार, आपको अपने अंदर के जो हिडन टैलेंट है ना, उसको पहचानना। तो इतने सारे ऑप्शंस है आपके लिए, मतलब असीमित ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको उसके ऊपर उसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यार, एक गांव की बात है, और उस गांव में जो ये राजकुमार था, उसके राजकुमारी जो थी उस गांव की, उस राजकुमारी के लिए एक अच्छा सा मतलब लड़का राजकुमार की तलाश की जा रही थी। तो उसके लिए यार उस गांव में पूरा ढिंढोरा पिटा दिया गया कि यार जो भी राजकुमारी से शादी करना चाहता उसको एक चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। और वो चैलेंज क्या था कि यार उस गांव में एक नदी था, और उस नदी को क्रॉस करके दूसरे पार जाना था। लेकिन वो नदी को क्रॉस कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस नदी में बहुत सारे तरह के मगरमच्छ और, ठीक है ना, सांप बिच्छू, ये सब अलग अलग तरह के प्राणी थे। तो इसलिए थोड़ा सा सबके लिए इतना आसान नहीं था। तो फिर सब जो युवक थे, ठीक है ना, वो भाई जब बात थी राजकुमारी की तो वो यार हर कोई आता है, और जैसे वो नदी के पास आता है और जब उसका ध्यान जाता है नदी में मगरमच्छ और सांप के ऊपर, तो यार हिम्मत नहीं करता है उसको किसी तरह से पार करके उस पार जा सके। तो फिर ऐसे में एक पतला सा, ठीक है ना, एकदम पतला दुबला सा हर्षित की तरह ठीक है ना, आते ही वो नदी में कूद जाता है। और नदी में जैसे कूदता है, तो एक बार कूद गया तो बेचारे के पास कोई दूसरा चारा है क्या, ऑप्शन है क्या, नहीं। अब तो यार किसी तरह से एकदम जान लगा देता है, और किसी तरह से वो उस पार कर जाता है। और जैसे उस पार करता है, बच्चा बेहोश किसी ख्यालों में खोया हुआ है, ठीक है, कि यार अब तो राजकुमारी मेरी हो गई, ऐसा वैसा चल रहा था इसके ख्यालों में। तो फिर उस गांव वाले उसको उठाते हैं, और जब उठाते हैं तो सबसे पहले इससे सवाल किया जाता है, यार आपने ऐसा कैसे किया। तो ये बोलते हैं, यार सबसे पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया यार मतलब समझे, ये गया तो था नदी में कूदा, लेकिन नदी में कूदते समय इसको राजकुमारी का याद नहीं था, इसको याद था बस अपना जान बचाना है धक्का दिया था ना, चलो भाई लाइफ अच्छा हो गया तुम्हारा मिल गई ना। तो कहने का मतलब यार देखो, क्या उस गांव के और भी जो यूथ थे, वो क्या इस काम को नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश ही नहीं किया किसी ने धक्का भी नहीं दिया। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। तो धक्का देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब सेम वे आप लोग के साथ भी है, आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जरूरी है कि यार आप अपने अंदर के जो हिडन टैलेंट है ना, उसको पहचानो। और जो एक अंदर डर होता है, देखो अक्सर यार एक क्या हो गया इधर ध्यान दो। तो देखो यार, मतलब अपने अंदर जो डर होता है ना, उसको दूर करो। क्योंकि जैसे हम नीट की बात करें या मैथ्स की बात करें, हम अलग अलग फील्ड के बारे में भी बताएंगे,
समय नहीं मतलब समय कितना है? हाँ तो हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, एक बहुत बड़ा चीज़ फियर, डर। जैसे हम नीट के बारे में बात करते हैं तो होता क्या यार, जब भी हम लोग किसी भी कंपटीशन की हम बात करने जाते हैं, हम नीट की ही बात नहीं कर रहे हैं, वो जेई हो सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, हम हर एक फील्ड के बारे में थोड़ा आप लोग को शॉर्ट आइडिया देते चलेंगे अभी। तो जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, या फिर कॉमर्स जो लेना चाहता है वो आगे चलकर क्या, उनके पास सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो सीए होता है। जैसे इंजीनियरिंग कोई कर रहा था वो चाहता हम आईटी जाएँ, मेडिकल कोई बच्चा ले रहा है तो वो चाहता है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हमें मिल जाए, कॉमर्स कोई ले रहा है तो वो जनरली सीए बनना चाहता है, ठीक है। और इसी तरह से आर्ट्स कोई ले रहा है तो वो गवर्नमेंट एग्जाम या यूपीएससी के लिए जाना चाहता है। तो किसी भी फील्ड में आप जाना चाहो, क्या कंपटीशन आपका खुद से है क्या, 10 50 100 से केवल है? केवल छिंदवाड़ा के स्टूडेंट के साथ आपका कंपटीशन है? नहीं, छिंदवाड़ा छोड़ो, मध्य प्रदेश के बच्चों से आप यदि एमपी के कंपटीशन में आप बैठ रहे हो तो मध्य प्रदेश, पूरा इंडिया कंपटीशन में बैठ रहे हो तो फिर आपका कंपटीशन पूरे इंडिया के स्टूडेंट के साथ होने वाला है। तो आपके अंदर एक स्वाभाविक सा डर आ जाता है। डर क्या आ जाता है यार, नीट की बात करें 15 लाख 20 लाख बच्चे बैठते हैं, मेरा कैसे होगा? इंजीनियरिंग की बात करें 8 लाख 10 लाख 12 लाख बच्चे बैठते हैं, मेरा कैसे होगा? सीए की बात करें यार, लाखों बच्चे दे रहे हैं, उसमें से मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? गवर्नमेंट एग्जाम में इतने सारे बच्चे बैठते हैं और मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? स्वाभाविक सा क्वेश्चन है, सबके अंदर आता है। और इस चक्कर में क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्टिंग में आते हैं, जब 10th के बाद 11th में आते हैं, खूब जोश और जुनून के साथ आते हैं क्या, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाता है। तो यही ज़रूरी कि जो कंसिस्टेंट रह गया, जो लास्ट तक लड़ गया, वो मैच को जीत गया। ये चीज़ सिखाते हैं। और यदि ये बच्चा आज बैठा है या और भी इस तरह के बच्चे हैं तो इनके पीछे सबसे जो इनके सक्सेस का जो सबसे एकमात्र मंत्र हम बोल सकते हैं ना, वो है कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट स्ट्रगल। वो थ्रू आउट द ईयर वो स्ट्रगल किए, मेहनत किए, जिसके वजह से आज इस पोजीशन में है। तो अब ऐसे यदि चैलेंजेस आते हैं, इस तरह के फियर आते हैं, तो यार आप क्या करोगे? सबसे पहले तो यार देख के डर लग जाता है कि यार 10 लाख 20 लाख के बीच कंपटीशन हमारा है। तो आपको कभी भी यार लोगों को नहीं देखना, भीड़ को नहीं देखना। आपके लिए, आपका सिलेक्शन के लिए आपको केवल कितना सीट चाहिए? आपके सिलेक्शन के लिए कितना सीट चाहिए? 1 सीट। आपको अपने सीट से मतलब होना चाहिए। बस आप ये सोचो कि यार आपका सीट पक्का है, बाकी अपना जगह खोज ले। आपको बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ, एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ आप ये तय कर लो कि यार आपका तो सीट पक्का है, बाकी लोग अपना देख ले भाई उनका क्या होगा और कैसे होगा। तो जो भीड़ है उसको नहीं देखना, आपको टारगेट देखना है। जैसे हम नीट की बात करें तो नीट कितने मार्क्स का पेपर होता है? 720 मार्क्स का पेपर होता है। अब 720 में आपको ये नहीं देखना यार कितने लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं, नहीं, आपको हमेशा कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको उसके लिए वर्क करने हैं। अब 720 में जैसे लास्ट 2025 से पहले 24 तक की बात करें तो कट ऑफ जो रहता था वो 24 से पहले 22-23 की हम बात करें तो 22-23 तक तो आपका 530 और 540 पे हो जाता था सिलेक्शन, ठीक है ना। और फिर लास्ट ईयर कट ऑफ एकदम से हाई हो गया, सॉरी लास्ट नहीं, मतलब 2025 को 2024 उसमें कट ऑफ एकदम 600 प्लस चला गया था। बहुत सारा गड़बड़ी हुआ था, ठीक है ना, बहुत सारा फ्रॉड सामने आया भी था, सुने भी होंगे तुम लोग। और फिर 2025 में हम बात करें तो एकदम से कट ऑफ डाउन, और इस बार आपका 490 टू 500। जनरल और ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, जनरल ओबीसी में 10 से 20 मार्क्स का अंतर रहता है, ठीक है। मतलब 500 के आसपास आप मान सकते हो एक सेफ स्क्वायर था कि हाँ यार इतना मिलने के बाद आपको कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो आपको भीड़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी कंपटीशन में। आपको क्या देखना है, आपको स्कोर कितना करना है। इसी तरह से जेई की हम बात करें तो जेई की, जैसे नीट की हम बात करें थोड़ा सा हम बता देते हैं, हो सकता है आप लोगों का किसी का आगे चलकर ये हो आइडिया होना चाहिए। जैसे इसमें हम आगे चलकर बात करें 11-12 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होते हैं नीट एग्जाम में? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो में हम 2 पार्ट बोल सकते हैं, एक बॉटनी होता है और दूसरा हाँ बॉटनी और जूलॉजी होते हैं।
बॉटनी और जूलॉजी। कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं? फिजिक्स कितने मार्क्स के होते हैं? क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री की बात करें तो 45, बॉटनी की बात करें 45, जूलॉजी की बात करें तो हर एक 45, और मार्किंग स्कीम की बात करें तो इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, यानी जो टोटल आपके फिजिक्स के मार्क्स हो गए 180 180 180 और, तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया पेपर? 7, है ना। और टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं रहता, कितना रहता? 3 घंटे का समय रहता है, यानी 180 मिनट का समय मिलता है आपके पास। और 180 मिनट और क्वेश्चंस भी काउंट करोगे तो कितना हो रहा है? 180 क्वेश्चन, यानी 180 मिनट 180 क्वेश्चन। हाँ, इसका मतलब क्या? एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय रहता है। तो कंपटीशन इसी चीज़ का नाम ही होता है। अभी तक एक क्वेश्चन में कितना टाइम मिलता है आपको मैथ्स में? 30 क्वेश्चन एवरेज मान ले तो एक क्वेश्चन में कितना टाइम मिल रहा है? 5 से 6 मिनट मिल रहा है, और उसमें जाके कितने टाइम मिलते हैं? 1 मिनट। समझ में आया क्या होता है अंतर? तो यहाँ पे आपको 1 मिनट में आ जाओगे आपको, ठीक है ना। तो यही कंपटीशन होता है। और ऐसा नहीं कि आपको 720 में से 720 लाने, आप 70% 75% स्कोर करते हो तो आप सेफ साइड आ जाते हो, ठीक है। अब इसी तरह से हम जेई की बात करें तो जेई के 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक जेई मेन होता है और दूसरा जेई एडवांस होता है। तो पहले हम जेई मेन की बात करें। जेई मेन का